जी, खुदावंद यसू मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज एक नए मौजू के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज मेरे साथ फिर उस्ताद मोहतरम पादरी रशीद इकबाल साहब मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे कि जब अनाजील अरबा का मुताला हम करते हैं तो खुदावंद यसू मसीह के कसीरुल तादाद मौजज़ात हमें मिलते हैं जिसमें लोगों को शिफा देना और इसके अलावा मुर्दों को ज़िंदा करना और दीगर इसमें शामिल हैं। तो पादरी साहब से सवाल हम ये करेंगे कि इन मौजज़ात का मकसद क्या है और इन मौजज़ात में हमारे लिए पैगाम क्या है। जी सर, थैंक यू जी, आपने टाइम दिया तो इस पर बात की। बहुत शुक्रिया। सुनने वालों की खिदमत में भी सलाम। यूहन्ना की इंजील में जब हम पढ़ते हैं पहले बाब की 17 आयत में तो लिखा है कि शरीयत और मूसा की मार्फत दी गई जी, मगर फ़ज़ल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुँची। सो यीशु मसीह और मूसा दो शख्सियात हैं। एक शख्सियत है जिसके वसीले से शरीयत मिली, कानून मिला है, और दूसरी शख्सियत है जिसके वसीले से इंसान को फ़ज़ल मिलता है, बख्शिश, मुफ्त बख्शिश जो है वो इंसान तक पहुँचती है। जी, सो यीशु मसीह के जो मौजज़ात हैं वो भी यही ज़ाहिर करते हैं, शरीयत ने क्या किया है और फ़ज़ल ने क्या किया है। जी, अभी हम एक हाइज़ा की बात करते हैं। एक खातून है जिसको रूटीन के अलावा उसका जो हैज़ का खून है वो जारी है। तो लिखा है कि 12 साल गुजर गए हैं। सो इन 12 सालों में वो अपना पैसा खर्च कर चुकी है और उसने बहुत सी तकलीफ़ भी उठाई है। अब कोई उम्मीद बाकी रही नहीं। तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह रश में घिरे हैं और वो अपने दिल में ये सोचती है कि अगर मैं पोशाक का किनारा छू लूँगी, मैं हाथ लगा लूँगी, उसे टच कर लूँगी, तो मैं शिफायाब हो जाऊँगी। सो ये उसका ईमान है, ये उसकी नीयत है, और वो इसी गर्ज से फिर छुप छुपा के आती है और कामयाब हो जाती है हमारे खुदावंद की पोशाक का किनारा छूने में। और लिखा है कि जो ही उसने हाथ लगाया है उसी वक्त उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में महसूस कर लिया कि मैं शिफा पा गई हूँ। अब दूसरी तरफ खुदावंद ने सवाल किया है शागिर्दों पर, किसने मुझे छुआ? तो उन्होंने कहा कि लोग तो आप पर गिरे पड़ते हैं और आप ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा बहुत लोग हैं ना जी। सो खुदावंद ने कहा नहीं, मुझे ज़रूर किसी ने छुआ है, क्योंकि कुव्वत मुझसे निकली है। मैंने मालूम किया है कि कुव्वत मुझसे निकली है। सो देखें, ये बड़ी अजीब बात है कि कुव्वत निकलती है और ईमान और यकीन रखने वाले लोग जो हैं उनको शिफा मिल जाती है। और फिर खुदावंद ने देखा तो उसने मालूम किया, उस खातून ने, कि मैं छिप नहीं सकती। तो जब उसने मालूम किया कि मैं छिप नहीं सकती तो वो सामने आ गई और उसने आके अपना सारा हाल बयान कर दिया और क्या क्या उसने तकलीफ़ उठाई, ये सब कुछ बयान किया। किस तरह से उसने अपने दिल में यकीन कर लिया कि पोशाक का किनारा छू लेने से ही मैं शिफायाब हो जाऊंगी। तो ये सब कुछ उसने बयान कर दिया। तो खुदावंद ने उससे कहा है, ऐ बेटी, सलामत चली जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। और ये बहुत अजीब है। अब हमें इस मौजज़ा से देखना ये है कि किस तरह से शरीयत ने उस पर पाबंदियाँ लगा दी हैं और उसे नापाक करार दे दिया है, और फजल किस तरह से उसको शिफा देता है, पाक कर देता है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि शरीयत में जो अखबार की किताब हम पढ़ते हैं 15 की गालबन 25 से आयत है, वहाँ पर इसके मुतालिक हमें पूरी तफसील मिल जाएगी कि ये नापाकी को किस तरीके से दूर के, और ये टच करने से दूसरों को भी नापाक कर देती है। हाँ, वहाँ लिखा है कि ऐसी ख़वातीन जो थी उनका बिस्तर भी नापाक है, जिस चीज़ को वो हाथ लगाएंगी वो भी नापाक है। अगर मर्द को या किसी रिश्तेदार को या किसी को हाथ लग जाए, छू ले, तो वो सुबह से शाम तक नापाक रहेगा, और फिर शाम को वो गुस्ल करें और कपड़े तब्दील करें तो वो पाक ठहरेगा। इसका मतलब ये है कि वो इबादत में नहीं जा सकता, खुदा के घर में नहीं जा सकता। सो पाक ठहरेगा तो फिर जाएगा। ये आप देखें, 12 साल से ये खातून ना तो इबादत में जा सकती है, ना खुदा का कलाम सुन सकती है, ना दुआ कर सकती है, और किस तरह से अजीब तरीके से उसको तन्हा कर दिया गया है। सो बड़ी मुसीबत में है ये। सो ईमान देखें कैसी कुव्वत है। ईमान एक ऐसी कुव्वत है कि यकीन, पहले से यकीन आ गया कि मैंने अगर हाथ लगा लिया तो मैं शिफा पा जाऊंगी।
सो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारा खुदावंद जहाँ भी जाते हो, मरकुस ने ये लिखा कि जहाँ गांव हो, शहर हो, पहाड़ हो, जहाँ भी हमारा खुदावंद चले जाते हैं तो वहाँ वो छिप नहीं सकते। हज़ारों की तादाद में लोग आ जाते, दूर दूर से लोग आ जाते, और किसी को दावत नहीं दी गई और किसी को कोई ख़त नहीं लिखा गया। लोग किस तरह से सुनते हैं, किस तरह लोग इधर से खबर उधर पहुंचती है, सो कानों कान इधर उधर बातें पहुंचती हैं, और लोग हज़ारों की तादाद में खुदावंद के इर्द गिर्द जमा हो जाया करते थे। और लिखा है कि खुदावंद हमेशा उनको कबूल करते, हमेशा खुशी के साथ उनको मिलते, अपने आराम का ख्याल नहीं करते। और लोग, लिखा है कि लोग छूने की कोशिश करते थे कि पोशाक का जो किनारा है ना उसको हाथ लग जाए, सो हाथ लग जाए तो फिर वो शिफा पाते थे। शिफा ऐसा लग रहा था जैसे शिफा के दरिया बह रहे हैं। और मैं ये भी बयान करता चलूँ कि ये मुख्तलिफ़ कौमों में से लोग थे, मुख्तलिफ़ कल्चर रखने वाले, तहजीब व तमद्दन रखने वाले लोग थे, और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ थीं, बदरूहों के जकड़े हुए थे, यानी असेबज़दा। सो ये सब लोग आते हैं, यानी किसी एक सोसाइटी के लोग, एक सोसाइटी के लोग नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ कौमों और मुख्तलिफ़ कबीलों में से लोग आते हैं, और इनकी ज़ुबान भी मुख्तलिफ़ होती थी। लिखा है सूरिया से लोग आ गए और मुल्क के जनूब में से लोग आ गए हैं। सो इनकी अपनी अपनी ज़ुबानें हैं, इनके अपने अपने कल्चर हैं। सो उसके मुताबिक लेकिन सबको खुदावंद कबूल करता है और सबको बिला शराइत शिफा देते हैं। सो ये बहुत अजीब है। सो जब यहाँ लिखा कि उस औरत का ईमान ये था कि छू लूँगी पोशाक का किनारा तो मैं शिफा याब हो जाऊँगी, और ऐसा हो गया। अब खुदावंद ने उसे क्यों ढूंढा? एक और चीज़ है जो बड़ी काबिल गौर है, उसको क्यों ढूंढा? आगे लिखा है कि जब वो सामने आ जाती है और वो अपना हाल बयान करती है तो यहाँ लिखा है, देखें यहाँ लिखा है कि उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है, सलामत चली जा। तेरे ईमान ने, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है, सलामत चली जा। देखें कि शिफा जब उसे मिल गई तो ऐसे उसे रुखसत नहीं कर दिया, बल्कि उसके साथ एक पाकीज़ा रिश्ता भी कायम कर दिया है, यानी उसे बेटी कहा। सो बेटी और बाप ये एक पाक रिश्ता है, मुक़द्दस रिश्ता है। सो उसे कहा गया कि बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। और ऐसा ही बर्ताव हमारे खुदावंद का ख़वातीन के साथ था। बेटी सलामत चली जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। नापाक ख्याल का या इस तरह की किसी तसव्वुर का शाबा तक नहीं पाया जाता। सो पाक माहौल है। सो शरीयत ने उस पर पाबंदियां लगा दी हैं, उसे खारिज कर दिया है और उसे अपनों से ही बेगाना कर दिया है, उसे नापाक करार दे दिया है, उसका बिस्तर नापाक, उसके लिए हद ठहरा दी है। लेकिन फजल जो है वो यीशु मसीह की मार्फत पहुंचा तो उसने सब हदों को पार कर लिया है और उसे शिफा मिल गई है। अब वो यीशु मसीह से शिफा याब हो गई है और वो शिफा पा के दूसरों को बता सकती है कि किस तरह उसने शिफा पाई। एक और इसमें सवाल ये है कि शरीयत ने जहाँ पर उससे बिल्कुल रूल बता दिए हैं, बिल्कुल वो माशरे से कट ऑफ हो गई है, बल्कि अपनी फैमिली से भी, क्योंकि वो उनके साथ अगर वो अटैचमेंट रखेगी तो वो नापाक हो जाएगी। तो क्या शरीयत में ये भी कोई ऑप्शन मौजूद थी कि वो किसी से बात करे, काहिन से या किसी से अपनी इस नापाकी के मुतालिक? हाँ, इसमें यह भी है कि वो छुप छुपा के क्यों आई, क्योंकि उस ज़माने में ये दस्तूर था यहूदी लोगों में कि कोई खातून किसी उस्ताद आदमी से, किसी रब्बी के साथ बात नहीं कर सकती थी। और फिर अजीब ये भी है कि वो किसी को हाथ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर किसी को हाथ लगाएगी तो वो नापाक हो जाएगा। और यहाँ उल्ट हो गया है कि उसके हाथ लगाने से नापाक अब पाक को छूता है तो वो भी पाक हो जाता है। तो इसलिए शायद उसने चोरी छुपे आके पोशाक को हाथ लगाया, पोशाक को छू लिया है ताकि वो शिफा याब हो जाए। और खुदावंद ने उसे पोशीदा नहीं रखा, बल्कि उसके ईमान को जाहिर कर दिया, उजागर किया कि उसके ईमान का चर्चा किया जाए कि कितना बड़ा उसका ईमान है। तो खुदावंद की ये भी मर्ज़ी है कि हमारा ईमान जो उसका चर्चा किया जाए, उसकी गवाही दी जाए कि हौसला अफजाई कि तेरे ईमान ने तुझे बचाया ना कि मैंने तुझे ठीक किया। जी। तो फिर इसका मतलब है कि हम इस मौजूदे से ये सीखते हैं कि फजल जो इंसान को पाकीज़गी नहीं दे सका, शरीयत है, तो वो फजल ने आके दी, ना बल्कि सिर्फ उसे पाकीज़गी दी बल्कि उसके साथ एक खुदावंद मसीह ने रिश्ता भी जोड़ा और उसे सलामती भी बख्शी, सलामत चली जा। तो ये हमारे लिए मैसेज है। हाँ, ये मैसेज है कि शरीयत जो है वो हमें खारिज कर देती है और फजल हमें
कबूल करता है, दाखिल कर लेता है, जिस तरह दीगर लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा कबूल किया। हमेशा कबूल किया। इसी तरह ये चीज़ है। जी थैंक यू जी सो मच जी। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ। तो इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और यकीनन आप इससे बरकत पाएंगे। और अपनी दुआओं में याद रखिए ताकि इस प्लेटफॉर्म से हम खुदा के कलाम को दूसरों तक शेयर करते रहें। जी थैंक यू सो मच जी।